रिवाइज करेंगे इतिहास अभ्यास की, जहाँ पे हम भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के बारे में महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों को जानेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। संत कबीरदास ने किस विशिष्ट भक्ति परंपरा का विकास किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्गुण भक्ति का। क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति का। यानी संत कबीरदास ने विशिष्ट रूप से भक्ति परंपरा में निर्गुण भक्ति का क्या किया था? विकास किया था। संत कबीरदास निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे। उन्होंने ब्रह्मांडों के विरोध किया और ईश्वर को अमूर्त रूप में स्वीकार किया। बोला कि इनका कोई मूर्त यानी मूर्ति नहीं हो सकता है, ये मतलब इनका कोई आकार नहीं हो सकता, ऐसे बोल के उन्होंने संत कबीरदास ने उनको माना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वैष्णव धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के कुल कितने अवतारों को मान्यता दी गई है? तो इसमें 10 अवतारों को मान्यता दी गई है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के मुख्य रूप से 10 अवतार, जैसे 10 अवतार माने गए हैं, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह, वाम, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि शामिल है सॉरी। तो ये अभी हुई नहीं है, ये होगी, फिर हम लोग रहेंगे या नहीं रहेंगे देखेंगे। इसलिए वैष्णव धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के कुल कितने अवतारों को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों 10 मान्यता दी गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कृष्ण भक्ति मीराबाई वर्तमान समय की किस राज्य की एक राजपूत राजकुमारी थी? अभी के समय से देखा जाए तो किस राज्य की एक राजपूत? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीराबाई जो है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुगड़ी गांव यानी पाली में एक के मेरतिया राजपूत परिवार में हुआ था। वे भगवान श्री कृष्ण की अन्य भक्त थी। अन्य क्या थी? भक्त थी। यानी प्रसिद्ध भक्त मीराबाई वर्तमान समय की किस राज्य में यानी राजपूत राजकुमारी के रूप में जन्मी थी? तो राजस्थान हो जाएगा मीराबाई के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेत्रहीन कवि सूरदास ने अपने किस प्रसिद्ध संग्रह में कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है? तो यानी कि सूरदास जो थे उन्होंने प्रसिद्ध संग्रह में कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। तो वो कौन सा होगा? तो सूरत सार। यानी कि सूरत सार जो प्रसिद्ध संग्रह है ना, प्रसिद्ध, उसमें ही उन्होंने किसकी? तो श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किए हैं। यहाँ पर देखिए जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और भक्ति का भी अद्भुत वर्णन है। किसमें? सूर सागर में। सूर सागर किसके द्वारा रचित किताब है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। दास बोध नामक ग्रंथ मुख्य रूप से किसके लेखक और उपदेशों का संकलन है? तो सामर्थ्य रामदास। क्या हो जाएगा? सामर्थ्य रामदास, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु थे। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास। कौन थे? रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के रामदास, याद रखना समर्थक रूप में। तो किसने? दास बोधक नाम की ग्रंथ उसने रची थी। उलट बांसी शब्दावली का प्रयोग किस भक्ति कवि के विशिष्ट योगदान के रूप में जाना जाता है? तो कबीरदास हो जाएगा। उलट बांसी कबीरदास। उलट बांसी शब्दावली का प्रयोग किस भक्ति कवि के विशिष्ट रूप से जाना जाता है? तो कबीरदास के लिए हो जाएगा। संत कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर जो दास थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में लहरतारा में हुआ था। वाराणसी के लहरतारा में हुआ था। कबीरदास का जन्म वाराणसी के लहरतारा क्षेत्र में हुआ था, जबकि उनका निर्वाण यानी मृत्यु मगहर में हुआ। यानी मरे जो तो मगहर में हुआ था, पर उनका लहरतारा क्षेत्र में ही जन्म हुआ था, वाराणसी के लहरतारा। भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र कहाँ माना जाता है? यानी भक्ति आंदोलन को सबसे बढ़िया रूप से कहाँ माना गया था? तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु से भक्ति रूप का, क्योंकि वहाँ प्राचीन इतिहास में भी मतलब देखने को मिला था। पाषाण काल में भी वहाँ पे था। एक तमिलनाडु में जगह पड़ती है, वहाँ पे भी देखने को मिला था कुछ परंपराएं। तो यानी भक्ति आंदोलन का भी जो प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? तमिलनाडु में ही, पूरे भारत में। विशिष्टोत्तर दर्शन का प्रतिपादन किस महान संत ने किया था? तो रामानुजाचार्य हो जाएगा इसका आंसर। रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में विशिष्टोत्तर दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार जीव और जगत दोनों ईश्वर के ही क्या है? विशिष्ट रूप हैं।
अद्वैतवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शंकराचार्य, यानी कि ये जो सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य। अद्वैतवाद, अब देखते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया, जिसका मूल वाक्य है अहम ब्रह्मस्यम, अर्थात आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। आत्मा और ब्रह्मा एक ही है, क्योंकि हम अपने ऐसे आत्मा को जैसा बनाएंगे, है ना, आत्मा को जैसा बनाएंगे वैसा हमारा चेतना भी क्रिएट होगी, वैसी हमारी क्या होगी? चेतना भी बनेगी। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका हो जाएगा शंकराचार्य। तो ये भी दोस्तों VVI क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। निम्बकाचार्य का संबंध किस धार्मिक संप्रदाय से माना जाता है? तो ये शनक संप्रदाय। इसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा कम है। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस स्थान पर शुरू की थी? यानी कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना जो है किस स्थान पर की थी? तो अयोध्या में की थी उन्होंने। अयोध्या में रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास। कहाँ पे? तो अयोध्या। तुलसीदास रामचरितमानस का लेखन संवत 1631 में अयोध्या में रामनवमी के दिन प्रारंभ की थी। ये भी याद रखना है कि रामनवमी के दिन पे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। रामचरितमानस में सुंदरकांड के ठीक बाद कौन सा कांड आता है? लंका कांड आता है, क्योंकि वो बड़ी कांड है ना? क्या है? बड़ी कांड है। सुंदरकांड के बाद लंका कांड। और यहाँ पे देखना है रामचरितमानस में कुल 7 कांड है, सुंदरकांड 5वां है और इसके ठीक बाद 6वां कांड है लंका कांड, जिसमें से युद्ध कांड भी बोल सकते हैं, है ना। 7 कांडों में से रामचरितमानस को कितने कांडों में लिखा गया है? 7 में, जिसमें से 5वां सुंदरकांड और 6ठा लंका कांड, जिसे युद्ध कांड के भी नाम से जानेंगे। सोलह सौ से 1700 ईस्वी की अवधि के प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस क्षेत्र राज्य से संबंधित रखते थे? 1600 से 1700 ईस्वी की अवधि प्रसिद्ध धार्मिक शिक्षक, तो ये हो जाएगा पंजाब लाहौर, यानी कि पंजाब लाहौर से। सूफी संत मियाँ मीर का मुख्य कार्य क्षेत्र लाहौर पंजाब था। उन्होंने ही सिखों के प्रसिद्ध अमृतसर का स्वर्ण मंदिर हरिमंदिर साहिब के आधारशिला लेख रखी थी। तो इनका जो है मतलब प्रसिद्ध क्षेत्र जो है, किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे मियाँ मीर? तो ये हो जाएगा लाहौर पंजाब से। मियाँ मीर जो थे पंजाब से बिलोंग करते थे। ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो अजमेर में हो जाएगा। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हो जाएगा अजमेर में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक करिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, और आज के लिए इतना ही। अभी दोस्तों 15 क्वेश्चन है और मैं आगे भी इससे 15 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन मिलते जुलते लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।